श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से भागवत जी के 11वें स्कंध के 20वें अध्याय के 6वें 7वें 8वें श्लोक में, क्या हे उद्धव जी, मैंने ही वेदों में 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। मानव कल्याण के लिए और कोई उपाय कहीं नहीं है हमारे आपके कल्याण के लिए। बहुत सरल और अलौकिक बात है। गौर से सुनना, समझना भी पड़ेगा। अब ये ज्ञान कौन है, कर्म कौन है और भक्ति क्या है, ये तीनों का अलग अलग मैंने सरलीकरण करके लिखा है। सुनिए, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं, जिसमें हमारी आपकी गिनती नहीं है। ये दिव्य महापुरुषों के लिए है। कर्म किया, हमारी फलाशक्ति नहीं है। जो कर्मों तथा उनसे उत्पन्न होने वाले फलों से भी विरक्त हो गए हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। वो ज्ञान योग के द्वारा अपने प्रभु में अवस्थित होकर उनकी भक्ति करते हैं। यह ज्ञान मार्ग। तो कल विष्णु कह रहे थे मैं कल कथा में सुनाऊंगा आपको। इस पर मेहनत किया मैंने प्रातःकाल से जगकर, कैसे सरल कर सकते हैं। दूसरा, कर्मयोग। इसके ठीक विपरीत, जिनके चित्त में कर्मों एवं फलों से वैराग्य नहीं हुआ। ऐसे हम आप जब पूजन करते हैं तो हम चाहें न चाहें, जो पूजा वाले आदरणीय पंडित जी महाराज हैं, आचार्य जी महाराज हैं, वो एक पृष्ठ का संकल्प बोलते हैं। प्राप्त लक्ष्मी रक्षार्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थम, रोग दोष नाशार्थम, मुक्ति। जितना उनको याद होता है सब मांग लेते हैं। पूजा कितना? 20 मिनट। हमारे पास रुपया है 20, अब पूरे बाजार का सब्जी हम खरीदे चाहते। 20 रुपए में आधा किलो चौराई नहीं मिले था आजकल। 20 रुपया लेके गए दादाजी की तरह, तन धनियो डाल दा, तन मिर्चो डाल दा, तन नींबू एक थे डाल दा, कहे कि कुल उठा तो ही ले जा। हम भजन थोड़ा करते हैं, फल की प्राप्ति हमको अधिक होती है। हमारी आप इस सूची में भी गणना नहीं होगी। इसके विपरीत, जिनके चित्त में कर्मों एवं फलों से वैराग्य नहीं हुआ, वे सकाम मनुष्य कर्म योग के अधिकारी हैं। जो इसको जानते हैं, हम भजन करेंगे, इसका हमको ये फल मिलेगा, हम रुद्राभिषेक करेंगे, यह मांग लेंगे, हम महामृत्युंजय कराएंगे, भगवान शिव से ये मांग लेंगे। अरे भाई, आप कराते रहो। नहीं, जो सकाम भावी साधक हैं, वो कर्म योग से भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं। तीसरा, ये तीसरा हमारे आपके काम का है। हमारा आपका नाम दोनों में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? देखिए, मैं कभी अन्यथा उपदेश नहीं करता। क्यों नहीं करता? मुक्त रहना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। अरे साहब, जब हम खुदे बिना दक्षिणा कथा नहीं बाँचे थे, दूसरे के हम क्या उपदेश करें? हम तो भैया आने के पहले कहते हैं, भाई क्या सेवा करेंगे? तो ये सेवा ठीक है, डन, सट्टा लिखो। बुरा न लगाइएगा। हमारी तो आदरणीय बाबूजी में बड़ी ममता है, श्रद्धा भी है। 3-4 वर्षों से जब भी हम मुंबई जाते हैं तो व्यासपीठ को प्रणाम करने आते हैं। मैं कई बार अस्वस्थ होते तो प्रणाम करता हूँ, बाबूजी कुशल हैं? हाँ, खूब तुम्हारा आशीर्वाद फरत है कि खूब आनंद बा। ममता किसी किसी जीव में। देखिए, आपको उसी जीव का स्मरण होगा जो आपके पुण्य से उसका पुण्य कुछ मिलता रहेगा। नहीं तो बहुत लोग मिलते हैं, हमको तो हर साल है, लोग 20 कथा करते हैं हम लोग,
कितने लोग मिलते हैं, कहाँ किसी की याद आती है? नहीं आती, सबकी याद भी नहीं आती है। और जिसकी याद आकर जाती नहीं है वो आप जैसा पुण्यशाली है। इसका स्मरण रखिएगा, बहुत बड़ी बात है समझने का। हमारे आपके काम की जो भक्ति है उसको सुन लीजिए। जो मनुष्य न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त ही है, तथा किसी पूर्व जन्म के पुण्य उदय से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा में एवं नवधा आदि भक्ति में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। इसी में हमारी आपकी गणना आती है। न हम आप अत्यंत विरक्त हैं न अत्यंत आसक्त हैं। अत्यंत आसक्त होते तो कथय बाँचे न निकलते। आज हमारी लड़कन का वार्षिकोत्सव है स्कूल में। बिटिया बोली पापा ये कोई बात है, आप वार्षिकोत्सव में भी कथा ले लिए। हम कहें तो हर वार्षिकोत्सव हुई तो हर जन्म दिवस हुई तो हुई, कथा ना हुई तो फिर तथा बिगड़ जाए। पिता हूं मैं, बच्चों का बाप हूं, पापा हूं। पत्नी को तो समझाया जा सकता भैया, लेकिन बच्चे समझते नहीं, बच्चे समझाते हैं। बिकॉज द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चों को समझाना बहुत कठिन है। विवेक जी भी मुंह बना रहे, शिवांश इनको भी समझाता होगा। हम लोग न बहुत आसक्त हैं न एकदम विरक्त हैं। विरक्त तो है ये नहीं है, आसक्त नहीं है। आसक्त होते तो 365 दिन में कम से कम 332 दिन हम लोग बाहर रहते। ये रघुनाथ जी की कृपा है, इसलिए हम आप सभी लोग, आप में कोई विरक्त हो सकता है। ये कन्हैया ने कितनी अद्भुत बात उद्धव जी से कही है मेरे सरकार ने कि लाला फिर सुनिए। जो मनुष्य न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त ही है, तथा किसी पूर्व जन्म के पुण्य उदय से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा में एवं नवधा आदि भक्ति में उनकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। इस प्रकार हे उद्धव, अधिकारी भेद से साधना में भेद प्रतीत होता है, किंतु सबका साध्य परमानंद है, उसमें कोई भेद नहीं है। तीनों में जो मार्ग सरल हो, जो चित्त को भा जाए, उसी से हमारी भक्ति संभव है। हम लोग तो भैया एक पकड़ लिए हैं, अरे लेते जाओ रे प्रभु का नाम, गिरते जाओ रे प्रभु का नाम, गाते जाओ रे हरि का नाम, धीरे धीरे गाते जाओ रे हरि का नाम, धीरे धीरे। प्रातः स्मरणीय वैकुंठ में वास करने वाले एक दिव्य महापुरुष जगत गुरु श्रीमद रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी बाल श्रीनिवासाचार्य जी महाराज, ये उनका पद है। लेते जाओ रे हरि का नाम, धीरे धीरे लेते जाओ रे हरि का नाम, धीरे धीरे पाते जाओ रे प्रभु का धाम, धीरे धीरे हो पाते हो पाते जाओ रे प्रभु का नाम, धीरे धीरे पाते जाओ रे प्रभु का नाम, गाते जाओ रे हरि का नाम, धीरे धीरे गाते गाते जाओ रे हरि का नाम, धीरे धीरे गाते जाओ रे हरि का नाम, धीरे धीरे पाते जाओ रे प्रभु, धीरे धीरे पाते जाओ रे हरि का नाम, धीरे धीरे पाते जाओ रे पाते जाओ रे हरि का नाम। अब 3 बातें आपसे निवेदन की, 2 अंतिम बात। कोई कहे महाराज आप 3 मार्ग बताए, हम किस में आते हैं? देखिए, जो जीव जितना पुराकृत कर्मों से आविष्टित है, संपन्न है,
वो उतनी शीघ्रता से विरक्ति को स्वीकार करता है? तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, कही कर प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। ब्राह्मण देवता के चरण में भी अति प्रेम सबसे नहीं होता। भगवान के भक्तों के श्री चरण में सब नहीं जाके नमन करते हैं, कुछ तो दूर से कहता पंडित जी पा लगी जिया भैया। कई लोग लोटे लागत, महाराज चरण डालो घर पे। अच्छा अच्छा, काली हो महाराज, ठंडा गरम कुछ। अच्छा, ऐसी श्रद्धा, ऐसी स्थिति मुझे स्मरण है। श्री अवध में दो महापुरुष, एक महापुरुष आ रहे थे, दूसरे रिक्शे से आ रहे थे। रिक्शे वाले महापुरुष बीतरागी महात्मा जो पैदल पैदल दर्शन के लिए जा रहे थे, दिव्य महापुरुष लाला लली की सहज उपासना। रिक्शे पर जो महात्मा बैठे थे, मैं नाम बाद में आपको सुनाऊंगा, वो महात्मा रिक्शे से उतरे और धरती पर दंड की भांति पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परेव लकुट की नाई, लेट गए। पूरा सिर रक्त रंजित हो गया। मैं भी साथ में दूर से, मेरे तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अरे कांपने लगा मेरा शरीर। इधर जो महात्मा खड़े हैं ये भी दंडवती कर गए। अरे महाराज राम 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 राम। श्री अवध की घटना है, कैसा मधुर मिलन भया। ओहो, अरे सरकार हम तो आप ही के श्री चरण में आ रहे थे। अरे बोले हम तो दर्शन में जा रहे थे। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज श्री जानकी घाट दर्शन करने जा रहे थे और पूज्य मामा जी दर्शन करके आ रहे थे। क्या मिलन भया प्यारे। ये क्या है? आत्यांतिक श्रद्धा जब दृढ़ होती है, आत्यांतिक हृदय पवित्र होता है, पुण्य का प्रभाव अतिशय होता है, तो चित्त में विरक्ति होती है, सहज नहीं है। नहीं, विरक्ति, संसार से विरक्ति। तेहि कर फल पुनि तब मम धर्म, ये भागवत धर्म है।